हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोहम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो निश्चित रूप से अगर आपने गणित सिलेक्ट किया है तो आपके लिए सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 3 आव्यूह। आज इसका लेक्चर नंबर 5 है और इसमें आज का टॉपिक क्या होगा, बेहद इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आगे आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे, सीयूईटी जैसे एग्जाम में भी इस तरह से सवाल यहाँ से बनते हैं इस टॉपिक से, और फर्दर अगर आईआईटी जेईई का भी एग्जाम देते हैं तभी यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बड़े आराम से पढ़ेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ में आए कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है बच्चा, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सममित और विषम सममित आव्यूह क्या होता है, यानी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और साथ में दो प्रमेय है बच्चा इसमें। ठीक है, दो प्रमेय पढ़ना है, प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा सवाल बनते हैं बच्चा। ठीक है, हमेशा यहाँ से सवाल बनते हैं, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। प्रमेय 1 और प्रमेय 2। ठीक है, सममित और विषम सममित आव्यूह से एक प्रश्न हमेशा बोर्ड एग्जाम में, एक नहीं दो नहीं, सीधे बच्चा 5 अंक का बनता है। ठीक है, तो पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले कि जो बच्चे क्लास 12 में इस बार पहुंच गए हैं, अगर शुभम क्लासेस का बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, शुभम क्लासेस ऐप आप सर्च करेंगे तो आपको ये इंटरफेस देखेगा इस तरह से। ठीक है, एक टोपी लगा हुआ है, 100K प्लस दिखेगा डाउनलोड, मतलब 1 लाख से ज्यादा बच्चे इंस्टॉल करके इससे जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं। अभी इससे जुड़िए, क्या फायदा है, यहाँ पर टॉप 100 बैच दिखता है बच्चा, इस पे आप जाएंगे, क्लास 12 का सेक्शन पे क्लिक करेंगे, मात्र 999, जो कि कुछ दिनों बाद, ये सिर्फ जून तक है। उसके बाद वो जो फीस जो है बच्चा 2000 हो जाएगा, क्योंकि उन्हें बैकअप अलग से पढ़ाना पड़ता है बच्चों का जिनका सिलेबस छूटा रहता है। ठीक है, मात्र 999 रुपये फीस है बच्चा, मात्र 999 रुपये फीस है। लेकिन इसमें भी आप जो है पैसा बचा सकते हैं अगर मेरा कोड यूज करते हैं, सुधीर सर, SUDHIR, सुधीर सर, अगर आप कोड यूज करते हैं आपको एट इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, लगभग 900 रुपये में, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट प्लस पूरे 1 साल के लिए। तो ये चीज आप इसमें जुड़ सकते हैं। कोई समस्या हो रहा है तो आप जो है 7084817009 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हमने पेमेंट किया, नहीं जुड़ पाए हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं, आनंद के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। इसमें पहली चीज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अगर कोई भी आव्यूह दिया है, ध्यान से देखिएगा, 2 है, 4 है, 5 है। ठीक है, मान लीजिए 3 है, 4 है, 7 है। ठीक है, बहुत आसान है। किसी से पूछिए इसका ऑर्डर क्या है, बच्चों का खेल है। बहुत पहले ही दिन से हमने बताया था कि ऑर्डर क्या होता है। इसमें कितने भैया रो हैं, 2 है, कॉलम कितना है, 3 है, यानी कि ये R1 है, R2 है, C1, C2, C3। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, परिवर्त आव्यूह किसका, A का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज जो है आपके लिए नई है, क्योंकि ये टॉपिक, ये चैप्टर ही नया है, आपने क्लास 7 में नहीं पढ़ा है। तो कठिन है कि आसान है, ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना। परिवर्त आव्यूह, ठीक है, परिवर्त आव्यूह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है A के पावर T से, या इसको A डैश से। ठीक है, अगर कोई भी आव्यूह A है उसका ट्रांसपोज करना है तो A के पावर T से या A डैश से। इसमें क्या करते हैं कि R1 को, ध्यान दीजिएगा, R1 को हम चेंज कर देते हैं बच्चा C1 से। जैसे कहने मतलब ये है R1, ठीक है, ये R1 को हम क्या कर देंगे C1 पर। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 2 है, 4 है, 5 है, और जो R2 है वो हो जाएगा C2 पर, यानी 3 है, 4 है और 7 है। ठीक है, 3 है, 4 है और 7 है, ये चीज हो जाएगा। और सबसे खासियत ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कि जो पहले ऑर्डर होता है, समझिएगा, रटने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी पहले 2x3 ऑर्डर का था, तो इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, 3x2 ऑर्डर का हो जाता है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या करते हैं कि रो को कॉलम पर रख देते हैं। यानी अगर R1 कैसे,
R1 को हम चेंज करेंगे कैसे भैया, C1 से, ठीक है। R2 को हम चेंज करेंगे कैसे, C2 से, क्लियर हुआ। और R3 को हम चेंज करेंगे किससे, C3 से। ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी जो लेटा हुआ है उसको जगा दिया जाएगा। देखिए 2 4 5 ऐसे नहीं लग रहा है कि लेटा हुआ है। चलो भैया तुम खड़े हो जाओ, ये चीज, ठीक है। और ये है, इसको जगा दिया गया 3 4 7, ठीक है। तो ट्रांसपोज आप मैट्रिक्स निकाल लेंगे। ऑर्डर, अगर आव्यूह हमारा क्या है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, तो ट्रांसपोज आप मैट्रिक्स जो निकालेंगे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का। यानी अगर कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं, तो उसमें उसका ऑर्डर वही रहेगा परिवर्त आव्यूह का, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं। बच्चों का खेल है, 1-2 प्रश्न और देख लीजिए। बच्चों का खेल है, यहाँ पर मान लीजिए एक आव्यूह एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल की बात हम कर रहे हैं। एक आव्यूह ए है बच्चा, चलिए 2 है, 4 है, 7 है, x है, y है, z है, यहाँ पर p है, q है, r है। इसमें कितने रो हैं भैया, 3 है। कॉलम कितने हैं, 3 है। समझ में आएगा, बहुत आसान है। जितना आप सोच सकते हैं उससे भी आसान है। गणित आपने सिलेक्ट कर लिया है तो घबराने की जरूरत नहीं, आप ठीक जगह हैं, ठीक है। आराम से देखना है, 30 से 40 मिनट लगेगा। सुबह की शुरुआत अगर पढ़ाई से हो तो एक स्टूडेंट के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप टीचर हैं तो आप पढ़ाइए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़िए। यहाँ पर अगर a डैश लिख दिया जाए, ठीक है, या a के पावर t फॉर ट्रांसपोज, दोनों सिंबल एक ही है। बहुत किताबों में डैश यूज होता है, मैक्सिमम आपको डैश मिलेगा, यहाँ पर a के पावर डैश। इसका मतलब जो आव्यूह a है उसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, परिवर्त आव्यूह निकालना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों आपको समझ में आ जाएगा, इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है बच्चा। यहाँ पे देखिए ये 2 4 7 है, ये क्या है भैया R1 है, ये चला जाएगा C1 पे, यानी 2 4 7, ठीक है। x y z क्या है, ये R2 है, यहाँ पर हो जाएगा x y z। ये क्या है, R3 है, ये हो जाएगा p है, q है, r है। ये चीज क्लियर हुआ। तो ट्रांसपोज आप पहले अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो फिर से ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही होगा। क्लियर हुआ, ये चीज होगा। क्लियर हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं। चलिए परिवर्त आप भी निकालेंगे। एक आध नंबर का कभी कभी जो है या एमसीक्यू में, ठीक है, एक आध अंक में पूछ ही देता है कि आप भी दे देगा उसका जो है ट्रांसपोज निकालना, एक आध अंक में, बशर्ते आपको डिफिनीशन पता होना चाहिए। क्लियर हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए और ना ही होगा, ठीक है। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको हम डिस्कस कर देते हैं। अब मान लीजिए एक नोट कर लीजिए, सारे बच्चे नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहीं से पूछ देता है कभी कभी, ठीक है, उसको भी हम करा रहे हैं। माना एक आव्यूह ए है, ठीक है, कैसे भैया, ए आई जे m क्रॉस n ऑर्डर का है, यानी उसमें m रो है, यानी m पंक्तियों की संख्या है, n क्या है, स्तंभों की संख्या यानी नंबर ऑफ कॉलम है। तो अगर a डैश, ठीक है, a डैश निकाला जाए, इसमें जो एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है, ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ये a j i पे हो जाते हैं और इसका ऑर्डर हो जाता है n क्रॉस m, ठीक है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आपने इसमें देखा होगा बच्चा, जो 4 है, ध्यान दीजिएगा, जो 4 है, ठीक है, जो 4 है उसका पोजीशन क्या है, पहला रो, ध्यान दीजिएगा, पहला रो और दूसरा कॉलम है। देखिए ये जो 4 है वो पहला रो और दूसरे कॉलम पर है, इसमें कोई समस्या नहीं। जब ट्रांसपोज हुआ है तो वो 4 कहां पर आ गया है, देखिए यहाँ पर ये। अब इसका पोजीशन क्या है, ये दूसरा रो और पहला कॉलम है, यानी इसका जो पोजीशन है A21 हो गया है। यही चीज हम बताना था, यानी एलिमेंट का भी पोजीशन चेंज हो जाता है अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं किसी आव्यूह का। बड़े आनंद के साथ पढ़ेंगे, झूम के पढ़ेंगे, नाच के पढ़ेंगे, गा के पढ़ेंगे, लेकिन रट के नहीं पढ़ेंगे, ये चीज समझना, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको हमने डिस्कस किया कि एलिमेंट AIG है, ट्रांसपोज, यहाँ पर ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, साथ में ये सीक्वेंस भी चेंज हो जा रहा है। यही चीज हम बताने वाले थे, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए ठीक है,
हाँ भाई, रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव नहीं है तो क्या हुआ, पढ़ा तो है ना, इसमें क्या दिक्कत है? अगर कंटेंट में कोई कमी हो तो बताइए। अब जो है परिवर्त आव्यूह के कुछ गुणधर्म हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा कंपटीशन में, बोर्ड एग्जाम में तो नहीं, कंपटीशन में हमेशा पूछे परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। ठीक है, नोट करिए। शुभम क्लासेस का मैथ का नोट्स आप अलग बना लीजिए, ठीक है, कॉपी उसकी अलग बना लीजिए, शुभम क्लासेस लिख लीजिए ब्रैकेट में यूट्यूब, आपके स्कूल का अलग हो, कोचिंग का अलग हो, लेकिन इसका अलग होना चाहिए। आप मिलाइएगा कि कहाँ से सवाल सबसे ज्यादा फंस रहे हैं, कहाँ का पढ़ाया हुआ सबसे ज्यादा आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, परिवर्त आव्यूह के कुछ गुणधर्म, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में कुछ गुणधर्म, ठीक है, ये चीज आपको यहां पर देखिए। ये एक पहला प्रॉपर्टी है, P1 लिखने का मतलब है प्रॉपर्टी नंबर 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा। मान लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, माना एक आपको आव्यूह दिया है, यहां पर एक आव्यूह है ए है, ए आई जे, एम क्रॉस एम ऑर्डर का है, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर लेके चल रहे हैं। ठीक है, एम का मतलब एम 3 होगा तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर हो जाएगा, एम 4 होगा तो 4 क्रॉस 4 ऑर्डर होगा, एम 5 होगा तो 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आप किसी आव्यूह का ट्रांसपोज का, अच्छा, किसी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालते हैं, परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, आपने यहाँ पे देखा कि एक आव्यूह ए था, उसका जो ट्रांसपोज निकाले बच्चा, तो वो जो चीज नया आया है वो आव्यूह ही तो आया है, इसको ध्यान से देखिए, आव्यूह ही तो आया है, मैट्रिसेस आया है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी आव्यूह का ट्रांसपोज किए, फिर से उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो वो घूम के वहीं आ जाएगा, यानी ओरिजिनल वाला जो है आव्यूह आ जाएगा। ये बात है, ट्रांसपोज किए फिर ट्रांसपोज किए तो हमारा घूम के वहीं आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा कथन सत्य नहीं है, 3 को सही रहेगा, चौथा गलत रहेगा। ये इस तरह के सवाल जो है नहीं वाले, ऑप्शन वाले, वो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, ठीक है, अच्छा, 2 आव्यूह दिए हैं ए प्लस बी, बी भी मान लीजिए भाई, बी भी मान लीजिए, इसमें मानने में क्या जाना है, बी आई जे, ठीक है, ए भी एम क्रॉस एम ऑर्डर का ही लेके चल रहे हैं। किसी कोई समस्या? नोट करिए, धीरे धीरे नोट्स तैयार होता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये नहीं कि एक ही दिन में 4 घंटा पढ़ा दिए, आधा समझ में आया आधा नहीं। ठीक है, यहां पर अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हैं बच्चा, ठीक है, ए प्लस बी, यानी आप भी ए और बी को जोड़ के आप उसका ट्रांसपोज करें, या दोनों आव्यूहों का ट्रांसपोज करके उसके बाद जोड़ दीजिए, ये चीज आपको सेम मिलेगा। अरे बीच में बराबर का चिन्ह है ना, इसका मतलब ये हुआ कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बहुत कठिन एग्जाम्पल नहीं लेना है, ठीक है, एकदम आसान से एग्जाम्पल ले लीजिए। ए, दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इस तरह के सवाल आते हैं। आप सीयूईटी जैसे एग्जाम देंगे आगे चल के, 12th के बाद कुछ ना कुछ करेंगे ना, घर तो नहीं बैठेंगे, तो इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी से ही सवाल बनते हैं, अलग से थोड़ा बनेगा, इसी में से सब आएगा ना। बस बोर्ड एग्जाम के सवाल का पूछने का तरीका अलग होता है, उसमें प्रूफ करने होते हैं, उसमें वेरीफाई करना होता है। कंपटीशन एग्जाम में आपको क्या है, वेरीफाई नहीं करना होता है, शो नहीं करना होता है, दिखाना नहीं होता है, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए 1-2 पॉइंट और है, उसको भी देख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर जो है बच्चा 3 देखिए, यहाँ पर अगर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे k इंटू ए, उसका आप ट्रांसपोज कर रहे हैं कांस्टेंट नंबर का, तो इसका ट्रांसपोज नहीं होगा। जैसे कांस्टेंट नंबर है, इसका सिर्फ और सिर्फ आप चाहें तो k को बाहर कर लीजिए, उसके बाद आप ट्रांसपोज निकालिए। k हमारा शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो, अदिश नंबर, स्केलर नंबर। आप सोच रहे हैं कि सदिश नंबर, सदिश बीजगणित एक अलग, ठीक है, गणित की एक शाखा है, उसको समझना पड़ेगा। इन तीनों बातों को सत्यापित करने के लिए
कि क्या हमने जो बताया वो सही है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को क्लियर करेंगे, बहुत आनंद के साथ पढ़ेंगे, समझ में आएगा ज़रूर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। ठीक है, थोड़ा सा देना है, ज़्यादा नहीं, इतना कि दिमाग खपा दें और एकदम सर भारी भारी हो जाए। रिलैक्स होकर पढ़ना है। यहाँ पर देखें, प्रॉपर्टी नंबर 1 को समझिएगा। ठीक है, टॉप फंडेड बैच, जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा है 2022 बोर्ड एग्जाम जो बच्चे दिए हैं। देखिएगा कि जो पेपर में प्रश्न पूछे गए और हम लोगों ने जो दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सेक्शन है उसमें आप देखिएगा, मिलाइएगा, मेरे कहने पे मत जाए। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। एग्जाम्पल नंबर 1, एक आप भी ए ले लीजिए। ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर कर लीजिए, 4 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, ए डैश निकालिए, यानी कि जो आबिम ए है उसका ट्रांसपोज परिवर्त आबिम निकालिए, निकाल लीजिए भैया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 है, 5 है, यहाँ पर है 7 है, 9 है। ठीक है, चलिए अब इसका फिर से ट्रांसपोज निकाल दीजिए। ए ट्रांसपोज निकाले हैं, फिर से ट्रांसपोज निकाल दीजिए इसी का, तो क्या होगा, ये 4 है, 7 है, इसको उठा के 7 कर देंगे। ये क्या है भैया, 5 है, यहाँ पे 9 है। अब ध्यान से देखिए, क्या ये ओरिजिनल आदमी नहीं आ गया। ठीक है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वही ओरिजिनल हमारा आदमी आ गया, ए आ गया ए। तो हो गया क्लियर। चलिए भैया एक, चलिए यहां पर एक एग्जांपल ए ले लीजिए। यहाँ पर फिर वही है, 4 है, 5 है, 7 है, 9 है, कोई समस्या। एक अभी भी ले लीजिए, यहाँ पर है बच्चा 2 है, 7 है, x है, y है, x y मत लीजिए। ठीक है, 3 है, यहाँ पर है 5 है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 को हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से कि सही है कि नहीं, सही काम कर रहा है कि नहीं, ये नहीं कि गलत सलत काम कर रहा है। ठीक है, आप ए और बी को जोड़िए, बहुत आसान है, 2 आबियों को जोड़ना। संगत 4 जुड़ेगा 2 के साथ 6 हो जाएगा, 5 12 7 3 यहाँ पर 10 हो जाएगा, 9 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, 14। अब देखिए ए प्लस बी का आप ट्रांसपोज करिए। ठीक है, यानी ए और बी को जोड़े तो एक आव्यूह आया, एक मैट्रिक्स आया, जोड़ दीजिए दोनों को। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे बच्चा, क्लियर हुआ, उसका ट्रांसपोज करना है, यानी 6 12 यानी इस तरह से हो जाएगा, ये 10 है, यहाँ पर हो जाएगा 14, इसमें कोई समस्या नहीं। अब देखिए ये तो हो गया हमारा बायां पक्ष। ठीक है, ये हो गया हमारा बायां पक्ष। अब जरा अलग अलग ट्रांसपोज करिए भाई, ए डैश प्लस बी डैश कर दीजिए। ए डैश क्या है, यानी जो अभी है इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 4 है, 5 है, ये है 7 है, 9 है। ठीक है, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज करिए, यहाँ पर है 2 है, 7 है, यहाँ पर है 3 है, 5 है, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। 4 जुड़ेगा 6, 2 के साथ 6 हो जाएगा बच्चा, 7 जुड़ेगा 3 के साथ 10 हो जाएगा, 5 जुड़ेगा 7 के साथ 12 हो जाएगा, और 9 जुड़ेगा 5 के साथ, यहाँ पर 9 5 14 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से कितना आसान है। ये देखिए, ये वाला जो आव्यूह है बच्चा और ये वाला जो आव्यूह है बराबर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो a प्लस बी इसका जो ट्रांसपोज किए हैं वो a डैश प्लस बी डैश के बराबर आ गया है। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। सेम आप प्रॉपर्टी नंबर 3 आप एक एग्जांपल लेके प्रूफ करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर, इसमें कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। सारे बच्चों से हमने कहा था कि एक बार कमेंट करके बताएं कि आपका विद्यालय कब बंद हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है चीजों को देखा जाए। ठीक है, आपका विद्यालय कब बंद हो रहा है उसके हिसाब से चीजें देखा जाए। ठीक है, सममित और विषम समित आव्यूह। इसके बाद तो एक प्रॉपर्टी और नोट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ही है, यहाँ पर देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, उसको ये भी काफी पूछा जाता है, P4। ठीक है, यहाँ पर क्या है भैया, A इंटू बी उसका डैश, ये अलग अलग ये चीज। ठीक है,
ए इंटू बी, ये चीज यहां पर ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये स्टार पॉइंट कर लीजिएगा, स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। यानी दो आव्यूह दिए हैं, उनका मल्टीप्लाई करके फिर से ट्रांसपोज निकालिए, या ट्रांसपोज निकाल के रिवर्स ऑर्डर में यानी थोड़ा सा चेंज करके आपको मल्टीप्लाई करना है, ये सेम आएगा। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी और है, इनवर्स की प्रॉपर्टी आगे हम पढ़ेंगे कि दो आव्यूह दिए हैं, उनका मल्टीप्लाई करके आप इनवर्स निकालिए, ठीक है, या बी इनवर्स इंटू आप ए इनवर्स निकालिए, इस तरह से, ठीक है। ये चीज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ए इंटू बी इनवर्स या रिवर्स ऑर्डर में, यानी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आप करेंगे, ठीक है। समझ में आया? इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अब आगे डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं, इतना सारा जो है कथा कहानी हो गया, तो इस सारा चीज जो हम कर रहे थे बच्चा, वो इसके लिए कर रहे थे कि एक टर्म आता है सममित और विषम सममित आव्यूह। अब ये क्या बना भैया, इसको हम देख लेते हैं सममित, ठीक है। नॉन स्टॉप क्लासेस सममित एवं विषम सममित आव्यूह बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, विषम सममित आव्यूह, ठीक है। एकदम मजा आ जाएगा, आपको कतई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, मॉर्निंग 7 बजे ही क्लास चल रही है, 7 बजे ही चलेगी। अगर आपका विद्यालय खुलता है आगे चल के, तो आपकी स्कूल 9 साढ़े 9 बजे से रहते हैं, ठीक है। तो आराम से सुबह जाइए, और जब स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो आराम से टीचर के साथ आप संवाद कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। हो सकता है हम ही गलत पढ़ा रहे हैं, एक बार टीचर से पूछिए, मिलाइए, हमें ही चेक करिए, ठीक है, या टीचर को चेक करिए, आप कर सकते हैं। आपका यही तो कर्तव्य वो है, आपका अधिकार है, टीचर सवाल पूछ सकते हैं, पर सवाल ऐसा हो जो आपसे मतलब इससे रिलेटेड हो। सममित आव्यूह क्या, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है भैया, आराम से समझेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, यहां पर देखें कि यहां पर देखें, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। माना ए, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसमें m क्रॉस m, यहां पर इसको आप कह सकते हैं कि वर्ग आव्यूह। किसी कोई समस्या? रिजल्ट आने दीजिए 2022 का, तहलका मचेगा, शुभम क्लासेस का जलवा रहेगा, और आगे भी रहेगा, जब तक जीवित रहेंगे तब तक रहेगा, ठीक है। आगे क्या होगा, लेकिन इतना है कि जब तक पढ़ाते रहेंगे हम लोग यहाँ पर, तब तक जलवा कायम रहेगा, ठीक है। और ये घमंड से नहीं कह रहे हैं, ये हम लोग अपने अनुभव से, अपने मेहनत से, और आप भी यही सोच रखिए, ठीक है। वर्ग आव्यूह की बात हो रही है, यानी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है। आव्यूह 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होना चाहिए, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का होना चाहिए, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का होना चाहिए, 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का होना चाहिए, यानी कि वर्ग आव्यूह की बात। बहुत से चैनल में आज ही रिजल्ट आएगा, इस दिन आएगा, आ गया रिजल्ट, नहीं आएगा, फलाना ठिकाना व्यू के लिए। लेकिन शुभम क्लासेस हमेशा फैक्ट न्यूज देता है, अगर ऐसी कोई सूचना आती है ऑफिशियल, तभी आपको दिया जाता है, ठीक है। 5-10 मिनट आपका भी समय बर्बाद होगा, बाद में गाली देंगे, अरे झूठे, कहाँ रिजल्ट आ गया भाई, अभी तो एग्जाम हुआ है। यहां पर देखें, अगर आप उसका ट्रांसपोज किए, दैट मीन्स इसका, और वही ओरिजिनल आव्यूह आ जाए, ट्रांसपोज करने पर वही आव्यूह आ जाए, इस प्रकार के आव्यूह को हम बोलते हैं तब, ठीक है, तब आव्यूह ए है हमारा, क्या कहलाएगा, सममित आव्यूह कहलाएगा, सममित आव्यूह, ठीक है, सममित आव्यूह कहलाएगा। क्लियर हुआ? आव्यूह ए को क्या कहेंगे, सममित आव्यूह कहेंगे। अरे भैया लगे हाथ, ये 1 हो गया, ये तो विषम सममित आव्यूह क्या है भैया, ये क्या बता है, विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, विषम सममित आव्यूह यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको इंग्लिश बोलते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी आराम से समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। गणित में, गणित की कोई अपनी भाषा नहीं होती है,
जिस भाषा में आपको समझ में आ जाए वही गणित की भाषा हुई। भोजपुरी है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू, फारसी, तमिलनाडु, जो भी भाषा में समझ में आ जाए भाई, ठीक है। इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा मीनिंग, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसमें क्या है भाई कि अगर आपने ट्रांसपोज किया ए का, ठीक है, और वो माइनस ए आ जाए, दैट मीन्स की नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, यानी आप भी ए बाहर में माइनस आ जाए, तब ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे, आप भी ए जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, आप भी ए क्या है, आप भी ए हमारा विषम सममित आव्यूह कहलाएगा, विषम सममित आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। तो दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अरे ट्रांसपोज की अगर वही आ गया, लौट के बुद्धू घर को आए, ठीक है, नाचे तो देव द्वारे में, ठीक है, कहा जाता है ना कि घूम फिर के वहीं आ जाना। सुबह को भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं, ऐसे कुछ कहावत है, यानी इसको ट्रांसपोज किए वहीं आ गया, ठीक है, घुमा के जैसे कह के घुमा के उल्टा कर दिए, ये तो देखें यार वहीं आ गया। किताब होता है ना कभी कभी घुमा के रखे, ये तो देखें वही है। कुछ बहुत सी ऐसी चीजें जो सिमेट्रिक होती हैं हमारे दैनिक जीवन में, आप देखेंगे रियल लाइफ में तो बहुत ढेर सारी चीजें सिमेट्रिक है, ठीक है। विषम सममित आव्यूह और सममित विषम आव्यूह क्या है भैया ये। अब एग्जाम्पल देखिए कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का एग्जाम्पल देखिए। अगर एक एग्जाम्पल दें, अगर आपको एक एग्जाम्पल बनाने के लिए कह दें तो थोड़ी सी समस्या होती है, ठीक है। चलिए इतना बच्चे नोट कर ले, थोड़ा पानी पी लिया जाए भाई। चलिए नोट कर लीजिए, इसमें नॉन स्टॉप क्लासेस चलती रहेंगी, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, लेकिन कमेंट आप लोग करें, जो बात कहा जाए उतना ही, यानी हम बस इतना ही पूछें कि एक बार स्कूल का टाइम बता दीजिए, या मॉर्निंग क्लास ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें, वो भी बता दीजिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लीजिए, एक आप ये लीजिए भाई, ए एच जी एच बी, यहाँ पर एफ, यहाँ पर लीजिए जी एफ सी, ठीक है। अरे भैया ए बी सी जैसे वहां पर नंबर हुआ करते थे, वहां पर एक है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप इस तरह से ले लीजिए, ठीक है। ये 4 है, 5 है, यहाँ पर 7 है, ठीक है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है और यहाँ पर मान लीजिए आप ले लीजिए 10। चलिए आप सोच लेंगे, अगर हम आपको एक एग्जाम्पल बनाने के लिए कह दें, जैसे आपके टीचर ने कहा एक सममित आव्यूह का एग्जाम्पल बनाओ, ठीक है, आप घबरा जाएंगे, करिए क्या हो गया भाई। तो कुछ नहीं करना है, अभी हम बताएंगे कैसे होगा एक सममित आव्यूह। इसका ट्रांसपोज करिए आप, थोड़ा सा बड़ा कर दें भाई। चलिए इसका ट्रांसपोज करिए आप, यानी ये R1 है, ये R1 है भैया, ये क्या है R2 है, ये क्या है R3 है, इसको पलट दीजिए, ए एच जी, ये C1 है भाई, ये C1 है और ये क्या है C2 है और ये क्या है C3 है। यहां पर क्या हो जाएगा एच बी एफ, ठीक है, और जी एफ सी को हम ऐसे कर देंगे जी एफ सी। देखिए, अरे इसको देखिए, इसको ऑब्जर्व करिए, क्या वही ओरिजिनल आव्यूह आ जा रहा है क्या? अरे ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, इसको ऐसे रखे हैं, इसको ऐसे रखे हैं, इसको ऐसे रखे हैं, वही आया ना, ओरिजिनल आव्यूह आया, यानी हमारा फिर से वही आ गया, लौट के बुद्धू घर को आए, आ गया। तो क्या हुआ, ये सममित आव्यूह हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हुआ। कितना आसान है। तो इसलिए आव्यूह ए क्या है, डेफिनेशन है, बहुत आसान है चेक करना। जैसे अगर किसी को टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, टेस्ट होता है
पूरा खून नहीं निकाला जाता है, थोड़ा सा सिंपल, थोड़ा सा देखते होंगे, उसी से पता चल जाता है क्या बीमारी है। एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो एक साधारण एग्जाम्पल लेंगे, ये नहीं कि भारी भरकम ले लें पूरा इतना 10x10 ऑर्डर का, 10x10 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लें और इसी में दिमाग खराब हो जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, समझ में आ जाएगा। आव्यूह ए क्या हुआ, आव्यूह ए जो है सममित आव्यूह हुआ, ठीक है, ये बात हुआ, सममित आव्यूह हुआ। आप इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, आप ट्रांसपोज करेंगे तो वहीं आ जाएगा, ठीक है। अरे इसको बी कर लीजिए ना, ठीक है, इसको आप ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वहीं आ जाएगा, कोई समस्या। ये है 3x3 ऑर्डर का, इसका ट्रांसपोज करके वहीं आ जाएगा, ठीक है। तो सममित आव्यूह का एक एग्जाम्पल हो गया। जरा विषम सममित आव्यूह का भी एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेंगे, उसके बाद एक प्रमेय आता है। चलिए, ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल और भी मिलेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना 3.3 के एक्सरसाइज को हम लोग एक एक प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा। यहां पर देखें, प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमेय 1 ये क्या कहता है। अगर आप बुक ओपन करेंगे बच्चा, किताब अगर खोलेंगे तो एक प्रमेय मिलेगा, उसके स्टेटमेंट को हम बता दे रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग के लिए, ठीक है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह, प्रत्येक वर्ग आव्यूह के लिए, प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए कर देते हैं यहां पर, ए के लिए, प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ए प्लस ए डैश सममित, ठीक है, ए प्लस ए डैश सममित एवं ए माइनस ए डैश विषम सममित, ठीक है, विषम सममित। किसी भी, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप अपने मन से ले लीजिए, 2x2 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का, 4x4 ऑर्डर का, ठीक है, क्लियर हुआ बच्चा। तो a प्लस ए डैश हमेशा सममित आव्यूह होगा। अरे a प्लस ए डैश एक नया आव्यूह मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ठीक है। a माइनस ए डैश इसको नया आव्यूह मान लीजिए, c मान लीजिए। तो हमारा ये जो आव्यूह b होगा वो सममित आव्यूह होगा, और ये जो आव्यूह c होगा वो विषम सममित आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह होगा, ऐसा प्रमेय कहता है, ठीक है। आव्यूह होगा ऐसा प्रमेय कहता है। इस पर हम चर्चा करेंगे जब इसे सही सवाल करेंगे ना, तब। मतलब अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेके उसको ट्रांसपोज के साथ ऐड कर देंगे तो एक जो आव्यूह आएगा वो सममित होगा, अगर उसको घटा देंगे ट्रांसपोज के साथ तो जो आव्यूह आएगा वो विषम सममित आव्यूह होगा। यही बात हम कहना चाह रहे हैं। फिर से मजा नहीं आया, क्योंकि गणित में जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे। वही तो हम लोग करेंगे। प्रमेय नंबर 2 देखिए, प्रमेय नंबर 2 देखें यहां पर, प्रमेय नंबर 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट देखें, उसके बाद हम लोग सवाल को हल करेंगे। स्टेटमेंट देखें, उसके बाद सवाल को हल करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रत्येक, ठीक है, यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही केवल सत्य है। प्रत्येक वर्ग आव्यूह के लिए, प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए मान लेते हैं, ठीक है, ए क्या हमने माना है, ठीक है, के लिए नहीं, प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए को यहां पर देखिए, हम अपनी भाषा में लिखेंगे, जो किताब की बात भाषा है कोई जरूरी नहीं कि वही लिखें। हम प्रत्येक वर्ग आव्यूह को हम सममित, ठीक है, सममित बहुत इंपॉर्टेंट है, एवं विषम सममित, सममित एवं विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में निरूपित कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। सममित, ये ठीक दिख रहा है जी, सममित एवं विषम सममित आव्यूह
ठीक है, आव्यूह के योग के रूप में, आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा हमारा कहना है। व्यक्त कर सकते हैं प्रत्येक वर्ग आव्यूह को, व्यक्त कर सकते हैं प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को। यहां से खूब सवाल बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो बनते ही बनते हैं। क्या कह रहा है कि अगर कोई भी वर्ग आव्यूह है तो हम उसको सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में उसको व्यक्त कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही जो है सीबीएसई बोर्ड वाले पढ़ेंगे तो पैसा ज्यादा लगता है उनका, ठीक है, आप कम फीस में पढ़ते हैं और यही बात जो है आपसे दुगना तिगना दे के वही बात समझते हैं, ठीक है। बोल दिए अंग्रेजी में क्या है, पैसा ज्यादा लग गया, कुछ नहीं, आसान है। मतलब यहां पे देखिए, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है क्योंकि सिलेबस आपका बिल्कुल सेम हो गया है। अब ये बताएं सममित, इसको देखिए 1/2 a माइनस a डैश, यही चीज हम बताना चाह रहे थे बच्चा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में जो दो हिस्सा है उसको सॉल्व करेंगे तो घूम के a आ जाएगा। एक चीज बता दे बच्चा, है जीवन में सब काम करिएगा लेकिन ड्रीम इलेवन टीम में मत बनाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें, चलिए किस्सा सुनाएंगे इसमें इससे रिलेटेड, ठीक है। यहां पर a प्लस a डैश को अभी आपके पास बहुत समय है, मेहनत से आप करोड़पति बन सकते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी है। कभी कभार देखा, अरे आजकल तो एड इतना ज्यादा खतरनाक आता है ना कि चलिए आप मैथ पढ़ रहे हैं, ऐसा ऐड आएगा ना कि मैथ मैं पढ़ लेता हूं और ड्रीम इलेवन तो टीम बना लो, आप छोड़ के अपनी टीम बनाने लगे, गड़बड़ा जाएगा इसमें, ठीक है। यहां पर ऐड ही ऐसा निकाल रहे हैं कि उसमें फंस जा रहे हैं लोग, ठीक है। आप देखिए मैच देखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये जो हिस्सा है बच्चा, ये सममित होगा, a प्लस a डैश, ये सममित आव्यूह का होगा बच्चा। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, ये हो जाएगा विषम सममित आव्यूह, ठीक है, ये विषम सममित आव्यूह होगा। मतलब अगर इसको पूरा सॉल्व किया जाए, जैसे 1/2 a हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, फाइनली a आ जाएगा। लेकिन जो a है इसको हम सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिख पाए हैं, ऐसा हमारा कहना है। और जब एक्सरसाइज से सवालों को हल करेंगे तब देखिएगा कि कितना आनंद आएगा। तो ये रहा हमारा पूरा परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हल करेंगे बच्चा, एक्सरसाइज 3.3, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, यहां से सवाल खूब बनते हैं, ठीक है। चलिए आप इसमें कोई कॉन्सेप्ट में कोई समस्या, ठीक है। कितने सवाल है भाई, 12 हैं। 3.3 में 12 सवाल हैं और 12 की 12 काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुविकल्पीय हैं, वो सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, और टॉप 100 बैच में जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़े, एक बार आप फिर से देख लें, समझ लें। कोई कंफ्यूजन हो तो आप 7084817009 पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। शुभम क्लासेस ऐप का इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए पहले बता दिए टॉप 100 बैच मात्र 999 रुपये, उसमें भी सुधीर सर अगर कोड यूज कर दिए तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा एट इंस्टेंट। और उन्हीं बच्चों का इंटरव्यू वहां पर हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ेगा जो बच्चे टॉप 100 बैच में जुड़े हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर कोड क्या यूज करेंगे, सुधीर सर यूज करेंगे तो आपका जो है 10% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आज का सेशन कैसा लगा, कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से गणित का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बेस होता है समझने के लिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे, एक्सरसाइज 3.3 के सवालों को हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपने साथ बच्चों को जोड़ें, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं समझाइए, सतर्क करिए। क्लास 10 का सिलेबस बहुत कम होता है, 12 का काफी बहुत लेंदी होता है, दोगुना तिगुना होता है, ठीक है। तो इससे सतर्क रहें।
2023 में आप टॉप करें, ऐसा सोच के काम करें और आपके पास सारी सुविधाएं हैं, सुविधाओं की कमी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।